सोनपुर नामक जंगल में काफ़ी सारी चिड़िया रहती थी। उसी जंगल में एक बड़ा सा मार्केट था जहाँ पर सभी कुछ मिलता था। इधर काला कौवा काफ़ी गरीबी से गुजर रहा था। कुछ दिनों पहले ही उसकी बीवी की मौत हो गई थी, जिसके कारण काला कौवा भर दिन सोचते रहता था और उसकी घर की हालत काफ़ी खराब हो गया था, क्योंकि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था और ना ही काला कौवा का कोई संतान था। काला कौवा घर में बस अकेले ही था। काला कौवा के पड़ोस में ही टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया से काला कौवा का दुख देखा नहीं गया। तब टूनी चिड़िया काला कौवा के घर में जाती है और काला कौवा को एक सुझाव देती है। काला कौवा, तुम क्यों ना पानी पूरी का दुकान खोलो? अच्छा टोनी, मैं तो दुकान खोल लूंगा, लेकिन उसके लिए तो पैसे चाहिए। मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, फिलहाल तुम मुझसे पैसे ले लो और जब तुम कमाने लगना तब तुम मुझे पैसा लौटा देना। काला कौवा को यह सुझाव काफ़ी अच्छा लगता है और उसी मार्केट में काला कौवा अपनी पानी पूरी की दुकान खोल लेता है। काला कौवा हमेशा से ही ईमानदार था। काला कौवा ईमानदारी से पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट करता है और देखते ही देखते अगले कुछ दिनों में ही काला कौवा का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगता है। काला कौवा, तुम्हारा पानी पूरी सच में काफ़ी अच्छा है, खा के मज़ा आ गया। मैं तो जंगल की सभी पक्षियों को बताऊंगी। कुछ दिनों बाद काला कौवा काम से आने के बाद शाम को टूनी चिड़िया के घर जाता है और उससे लिए हुए पैसा वापस कर देता है। फिर काला कौवा घर आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह हुई और काला कौवा फिर से अपनी दुकान पर चला गया और इधर पिंकी मौसी काला कौवा का बिजनेस देखकर काफ़ी जलती है, क्योंकि काला कौवा का बिजनेस काफ़ी अच्छे से चल रहा था और पिंकी मौसी की पानी पूरी का ठेला मंदा पड़ गया था। जब से यह काला कौवा ने पानी पूरी का बिजनेस किया है, तब से तो मेरा बिजनेस बिल्कुल ही ठप हो गया है। इस काले कौवा का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो बिजनेस पूरा ठप हो जाएगा। तभी पिंकी मौसी के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। क्यों न मैं जहर मिला दूं, जिससे जंगल के सभी पक्षी खुद ब खुद काला कौवा का पानी पूरी खाना छोड़ देंगे। अगले दिन सुबह हुई और काला कौवा अपने ठेले पे आ जाता है। इधर पिंकी मौसी भी आज जल्द ही आ गई थी और वह यही सोच रही थी कि आखिर इसके पानी पूरी में जहर कैसे मिलाएं। पिंकी मौसी दिमाग लगाती है और काला कौवा के ठेले के पास जाती है। काला कौवा, सुनो ना, आज मेरे पैर में सुबह सुबह चोट लग गई है और मेरा पानी भी खत्म हो चुका है। पास वाले कल से तुम मेरे लिए पानी ला दोगे? हाँ पिंकी मौसी, क्यों नहीं, मैं जरूर ला दूंगा। इधर काला कौवा पास वाली कल से पिंकी मौसी के लिए पानी लाने चला जाता है और इधर पिंकी मौसी चुपके से पानी पूरी में जहर मिला देती है और थोड़ी ही देर बाद काला कौवा भी चला आता है। ठीक है काला कौवा, अब मैं जाती हूँ। काला कौवा के ठेले पे देखते ही देखते काफ़ी सारी चिड़िया पानी पूरी खाने के लिए आ जाते हैं। सभी पानी पूरी काफ़ी चाव से खाते हैं और अचानक ही सभी चिड़िया बेहोश होकर गिरने लगती हैं और सभी पक्षी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इन सभी पक्षी के खाने में जहर दिया गया था तो काला कौवा चौंक जाता है और सभी पक्षी काला कौवा को खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं। सभी पक्षी निर्णय लेते हैं कि काला कौवा को जंगल के राजा के पास ले जाना चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान निकलेगा। सभी पक्षी कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद काला कौवा को जंगल के महाराज के पास ले जाया जाता है। अरे ओ काला कौवा, आखिर यह सब कैसे हुआ? महाराज, मुझे नहीं पता आखिर ये सब कैसे हुआ। मैं तो हमेशा से ही ईमानदारी से काम करता हूँ। पता नहीं मेरे साथ कोई विश्वासघात किया है। तुम्हारे साथ विश्वासघात कौन करेगा? तुम मुझे यह बताओ, तुम जब अपनी ठेले पर थे तो क्या तुमने कभी ठेले से दूर हुआ था?
जी महाराज, मैं पिंकी मौसी के लिए पानी लाने गया था। पिंकी मौसी, तुमने यह काम किया है? नहीं महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? ये काला कौवा मुझे झूठा फंसा रहा है। महाराज, मैं पिंकी मौसी पर ही अपना ठेला छोड़कर गया था और इन्हीं के लिए मैं पानी लाने गया था, और दूसरा तो कोई और मेरे ठेले के पास नहीं आया था, तो भला और कोई यह काम कौन कर सकता है? तभी एक चिड़िया बोलती है, महाराज, यह काम पिंकी मौसी ने ही किया है। अरे तुम मुझे झूठा क्यों फंसा रही हो? महाराज, जब ये पिंकी मौसी खाने में जहर मिला रही थी तब मैं पेड़ के ऊपर से ही देख रही थी। मुझे लगा कुछ खाने का मिला रही है। अगर मुझे पता होता ये जहर मिला रही है तो मैं इसे जरूर रोकती और मैं काला कौवा को जरूर बताती। पिंकी मौसी, तुमने यह बहुत गलत काम किया है। तुम्हें यह दंड दिया जाता है कि तुम आज के बाद इस जंगल में नहीं रहोगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं अब आगे से गलती नहीं करूंगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपकी पैर पकड़ती हूँ महाराज। लेकिन महाराज पिंकी मौसी की एक भी बात नहीं सुनते हैं और पिंकी मौसी को जंगल की सभी पक्षियाँ मिलकर जंगल से धक्के मार कर बाहर निकाल देती हैं। फिर सभी पक्षियाँ काला कौवा से माफ़ी मांगते हैं। इसमें तुम लोगों का कोई गलती नहीं है। यह सारा किया तो पिंकी मौसी का था, जिसे किए हुए का सज़ा तो मिल गया। फिर अगले दिन से सभी पक्षी अपने बिजनेस काफ़ी अच्छे से करने लगे और काला कौवा इसी तरह से बिजनेस करके एक काफ़ी बड़ा सा बंगला बनाया, एक कार लिया, एक बाइक लिया और उसने अपनी दुकान को जंगल में 2-4 जगह और खोल दिया। देखते ही देखते काला कौवा अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फैला लेता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।